अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। सागर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने इस बार चंद्रभूषण और फिर गुड्डू राजा बुंदेला के नाम पर मुहर लगा दी है और यहां से उन्हें प्रत्याशी बनाया है, जहां प्रत्याशी के तौर पर उनके नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है और सभी वर्षों से सागर संसदीय सीट पर जो जीत का अकाल था उसे इस बार दूर करने का दम भर रहे हैं और पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है, जिसकी झलक भी उस वक्त दिखाई दी जब वह सागर पहुंचे, जहां गर्मजोशी से उनका जगह जगह स्वागत भी हुआ। बाहरी प्रत्याशी को कांग्रेस के द्वारा मौके देने पर उठ रहे सवालों पर कांग्रेसी नेता सहमत नहीं है और एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा गुड्डू राजा बुंदेला के कांग्रेस में रहकर कार्य करने की बात का है उन्हें जिला का ही निवासी बता रहे हैं। स्वयं गुड्डू राजा भी बाहरी होने के सवाल को गलत करार दे रहे हैं और इस बार आम जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर जीत की ताल भी ठोक रहे हैं। कांग्रेस के लिए उन पर दांव लगाना कितना कारगर साबित हुआ यह तो जून में चुनावी नतीजों के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन गुड्डू राजा के मैदान में आने से एक तरफा जीत का सपना देख रही भाजपा की राह जरूर मुश्किल हो सकती है और रोचक मुकाबला होने की उम्मीद भी है। जैसा कि भाजपा के लोगों की आप कह रहे हैं कि चुटकी ले रहे हैं, भाजपा के लोगों ने देश में एक भय और डर का माहौल बनाया है ताकि लोग मुंह ना बोल पाएँ। बहुत अच्छा प्रत्याशी है, वो पिछले एक साल से आप रेगुलर देख रहे हैं, हमारी विधानसभा में सक्रिय हैं। बहुत अच्छा प्रत्याशी है, बहुत दमखम से चुनाव लड़ेंगे, कहीं भी कोई चुनाव लड़ने में कमी नहीं रखी जाएगी। हम बहुत अच्छे चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे अपनी। भाई जब जैसे देखने में आया विधानसभा सीटों पे कई जगह से कांग्रेस के लिए हार का सामना करना पड़ा है और इस बार क्या रहेगा ऐसा कि पार्टी। देखिए, आप मीडिया से जैसा आपने खुद देखा था विधानसभा चुनाव में कितना अच्छा माहौल था कांग्रेस के लिए, सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन भाजपा ने जो मशीनों के साथ छलछल करके इस चुनाव में छल किया है वह छल इस बार जनता समझ चुकी है और लोकसभा में मुर्तुल जवाब देगी और प्रचंड बहुमतों से हमारा प्रत्याशी जीतेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में। देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। ये संगठन का है और ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हम सब मिल के यह चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिसको टिकट दिया है वह मान्य है और हम लोग पूरी एकता के साथ यह चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। भाई साहब, जैसे देखने में आया है विधानसभा सीटों पे कई सीटों पे कांग्रेस के लिए हार का सामना करना पड़ा है, इस बार क्या रणनीति रहेगी कि इस बार। देखिए, ये बात सही है कि हमें अनुकूल परिणाम नहीं मिले विधानसभा में, लेकिन बहुत सी गड़बड़ियाँ, पूरा चुनाव प्रशासन के द्वारा लड़ा गया, कई तरह से उन्होंने मनमानी की, यह छुपी बात नहीं रह गई। जितना हम लोग अपने तरीके से निष्पक्षता से और सत्यता पर चुनाव लड़ने का हमेशा कांग्रेस का प्रयास रहा है, उसी तरह से यह चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस तो कहती है कि सत्य के रास्ते पे असफल हो जाना असत्य के रास्ते से सफल हो जाने से लाख गुना बेहतर है। तो हम लोग तो सत्यता के रास्ते पे चल रहे हैं। महात्मा गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में विश्वास रखते आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। जनता के लिए हम लोग, लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं हैं, जनता के लिए कांग्रेस लड़ती है, सत्ता के लिए नहीं लड़ती, जनता के लिए लड़ती है। और जनता जिस दिन चाहेगी सत्ता देगी, नहीं चाहेगी तो जनता की लड़ाई निरंतर जारी है। आज अपनी टिकट दे दिया गया है, कितना संजीवनी का काम करेगा इसका। देखिए, जैसा कि हम और आप सब लोग जान रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में आम आदमी समझ गया है कि जब तक ईवीएम है तब तक समस्या सामने मूलक है, बनी हुई है, बनी रहेगी। इसके निदान के लिए जनता को सड़क पर आना होगा और जनता जब सड़क पर आती है तो हमने देखा है पिछले 70-75 सालों के इतिहास में तब हमेशा तानाशाहों की धूल उड़ जाती है। अभी भी यही स्थिति बनने वाली है कि तानाशाही खत्म होने वाली है और प्रजातंत्र वापस जीवित होने वाला है। भाई जब आपने ईवीएम की बात की है तो ईवीएम तो कांग्रेसी ने चालू की थी ना।
ईवीएम ने कांग्रेस में, भाई क्या है, मंशा कांग्रेस की ठीक थी तो ईवीएम लाए थे, पर ईवीएम का दुरुपयोग होगा ये तो कालांतर में समझ में आया। तो अनेक देशों ने चालू करी वो बंद कर दी। हम लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि प्रजातंत्र के और में विश्वास रखने के लिए ईवीएम समाप्त होना चाहिए और खुले रूप से इस पर मतदान होना चाहिए हाथ के सील के द्वारा। जब ये जो टिकट वितरण हुआ है और जो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है, कितना संजीवनी का काम करेगा लोकसभा चुनाव में? ये 100% संजीवनी का काम करेगा। ये न सिर्फ पार्टी में बल्कि जनता जनार्दन में भी परिवर्तन का दौर है, युवाओं का दौर है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस प्रकार से तय किया है कि हम आधे से ज़्यादा टिकट युवाओं को देंगे। उसी कड़ी में गुड्डू राजा मुंडीला हमारे प्रत्याशी है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं उनका परिवार है, हमारे बीच के रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने पर्याप्त यहाँ कांग्रेस के पक्ष में काम किया है। आज उनको प्रत्याशी बनाया गया है। हम सब तमाम कांग्रेस जन, पूरा कांग्रेस का संगठन पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार। देखने में आ रही है जैसे भाजपा वाले कह रहे हैं कि वो रसूख की दम पे टिकट लेके आए हैं और मुलाकात भी उनसे नहीं हो पाएगी, ललितपुर जाना पड़ेगा। तो क्या जनता कितना विश्वास करे? ये सब भ्रम फैलाने की बातें हैं, भाजपाइयों के षड्यंत्र हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जनता जनार्दन सब जानती है, उनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा का काम भ्रम फैलाने का, वो सागर की जनता, भोली वाली जनता के लिए मन में भ्रम फैला रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सरल सहज व्यक्ति के धनी हैं वो। और पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने सागर जिले में पूरे दिन रात काम किया। सागर के निवासी हैं, सागर में पूरा इनका परिवार रहता है। तो और हमारे कांग्रेस परिवार के बीच के सदस्य सुख दुख के साथी हैं और इन्होंने तन मन धन से विधानसभा में काम किया। और आने वाले समय में पूरा कांग्रेस परिवार एक साथ मिलके हम लोग काम करेंगे और प्रभु की कृपा से हम सागर लोकसभा का विजय संकल्प लेकर हम लोग आएंगे। जैसे देखने में आया है विधानसभा चुनाव में कई सीटों पे कांग्रेस के लिए हार का सामना करना पड़ा, तो इस बार ऐसा क्या रहेगा नया कि संगठन? जनता बदलाव चाहती है, सागर की जनता बदलाव चाहती है। सागर जिले में 35 साल से भाजपा के सांसद, महापौर, विधायक सब है, लेकिन ना तो कोई व्यापार है, ना ही व्यापार का इन्होंने कोई की शिलान्यास रखी इन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि सागर के युवा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं अपने रोजगार को लेकर, इसलिए सागर की जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को उखाड़ फेंकना। आपने कहा ये सागर के मूल निवासी हैं, इनका कहाँ है सागर में घर? ये आगे भोपाल रोड पे इनका निवास है, इनका मकान बना हुआ है, आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से उनका निवास है और आते जाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मूल निवासी नहीं है, ये सब भ्रम फैलाने का काम है। भाजपा भ्रम फैला रही है, सागर की भोली वाली जनता के खिलाफ में भ्रम फैलाने का ये काम कर रही है, जबकि सागर की जनता समझ चुकी है कि ये इनकी कथनी, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाई साहब तो ही नहीं, सर्वसम्मति से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने हम सबको भोपाल बुलाया था, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, सभी ने अपनी इच्छाएं व्यक्त की, उस आधार पर ये टिकट यहाँ से जो फीडबैक गया होगा नेताओं का, तो क्या उसमें असफल मानेंगे? नहीं, फीडबैक उन्होंने सब समन्वय के साथ में ये टिकट फाइनल हुआ है। सागर की पूरी कार्यकारिणी, पूरे कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं ने आपसी समन्वय के साथ में टिकट हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पर हमेशा तरीके से अपनी पोजीशन में रहती है। आपने देखा होगा कि आज जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी गुड्डू राजा मुंडीला जी द्वारा सक्रियता से पूरे क्षेत्र में, पूरे लोकसभा क्षेत्र नहीं मध्य प्रदेश में काम किया गया है और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे मूल्यांकनों के बाद यह तय किया और हमारे बीच में एक बहुत ही होनहार और जानदार और शानदार प्रत्याशी के रूप में मुंडीला जी को भेजा। भाई साहब जैसे देखने में आया है कई सीटों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, इस बार ऐसा क्या रहेगा कि संजीवनी का काम करेगा? आप अपने आप इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से आप इस जिले में स्थिति देख रहे हैं उससे बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ लड़ेगी और जीतेगी। आपको भाई साहब पार्टी ने आपके लिए टिकट दिया है, विश्वास किया है, कितना संजीवनी का काम किया जाएगा? मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने हम जैसे छोटे कार्यकर्ता में विश्वास दिया है। मैं उन उम्मीदों पर खड़ा दूँगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ ताकत लगा दूँगा और जीवन हमारा सेवा करने का रहा है तो मैं पूरा जीवन सागर लोकसभा में और भाई साहब जैसा देखने में आया है
लोकसभा चुनाव आ गए हैं, टिकट फाइनल हो गया। विधानसभा चुनाव में कई सीटों पे कांग्रेस के लिए हार का सामना करना पड़ा है। क्या रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? आप ही रहे हैं उस समय पे भी। चुनाव हम लोग यहाँ से जीत के जाएंगे, अच्छे मतों से जीत के जाएंगे 8 विधानसभा। भाई साहब, जैसे भाजपा कह रही है कि रसूख की दम पे टिकट लेके आए हुए हैं आप, और नहीं, ये पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा हर कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। हम पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, उसके लिए खराब